प्रॉब्लम 11 को सॉल्व करने से पहले सब बेस की डेफिनेशन देखेंगे। सेट एक्स के ओपन सबसेट की क्लास एस है और क्लास एस के मेंबर्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन टोपोलॉजी टा के लिए बेस बनाएगा। प्रॉब्लम 11 के अंदर R2 के ओपन सबसेट की कलेक्शन गिवन है। ये R2 के ओपन सबसेट हैं। इस क्लास को हमने A का नाम दिया। अब A के ये जो मेंबर हैं इनका फाइनाइट इंटरसेक्शन ये हमें ओपन रेक्टेंगल देता है और ये जो ओपन रेक्टेंगल है ये यूजुअल टोपोलॉजी की बेस है। यूजुअल टोपोलॉजी जो R2 के ऊपर डिफाइन की जाती है उसकी बेस ओपन रेक्टेंगल है। तो इसलिए ये जो हाफ ओपन प्लेन है ये R2 की सब बेस होंगे और ये R2 के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी जनरेट करवाएंगे। यानी ये जो क्लास A है R2 के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी जनरेट करेगी। अब इस प्रॉब्लम को डिटेल में देखते हैं। लेट A बी द क्लास ऑफ ऑल ओपन हाफ प्लेन्स H इन द प्लेन R2 ऑफ द फॉर्म H इक्वल टू ऑर्डर पेयर XY सच दैट X लेस देन A। ये X इक्वल टू A की लाइन है। X लेस देन A इस लाइन की लेफ़्ट साइड पे X लेस देन A है। तो इस लाइन का ये जो लेफ़्ट साइड है ये हमारे पास एक हाफ ओपन प्लेन आ गया X लेस देन A का। ऐसे ही X ग्रेटर देन A। अब इस लाइन की जो राइट साइड है यहाँ पे X ग्रेटर देन A है तो इस लाइन की राइट साइड पे ये सेकेंड हाफ ओपन प्लेन आ गया Y लेस देन A। ये y इक्वल टू A की लाइन है। इस लाइन के नीचे y लेस देन A है तो इस लाइन के नीचे ये हमारे पास थर्ड हाफ ओपन प्लेन है y ग्रेटर देन A। ये y इक्वल टू A की लाइन इस लाइन के ऊपर y ग्रेटर देन A है तो इससे ऊपर जो प्लेन है ये हमारे पास फोर्थ हाफ प्लेन है। अब ये 4 हाफ ओपन प्लेन गिवन है। अब इनका इंटरसेक्शन देखें, सॉल्यूशन देखें। ये H1 इक्वल है ऑर्डर पेयर XY सच डैट X लेस देन A। ये X इक्वल टू A की लाइन है और इस लाइन की लेफ़्ट साइड पे X लेस देन A है तो ये हमारे पास H1 हाफ प्लेन आ गया। H2 है ऑर्डर पेयर XY सच डैट X ग्रेटर देन B। अब ये X इक्वल टू B की लाइन है और इस लाइन की राइट साइड पे X ग्रेटर देन A है तो इस लाइन की राइट साइड का जो हाफ प्लेन है ये H2 है। H3 है Y ग्रेटर देन C। ये Y इक्वल टू C की लाइन और इस लाइन के ऊपर Y ग्रेटर देन C है तो ये ऊपर वाला जो हाफ प्लेन है ये H3 है। Y लेस देन D। ये Y इक्वल टू D की लाइन है और इस लाइन के जो नीचे है ये y लेस देन D है ये हमारे पास H4 आ जाएगा। अब देखें ये 4 हाफ ओपन प्लेन गिवन है और इन 4 हाफ ओपन प्लेन का जो इंटरसेक्शन है ये ओपन रेक्टेंगल है। ऑब्जर्व दैट एवरी ओपन रेक्टेंगल B इक्वल टू ऑर्डर पेयर XY सच दैट X ग्रेटर देन A लेस देन B एंड Y ग्रेटर देन C लेस देन D इज द इंटरसेक्शन ऑफ 4 हाफ प्लेन्स H1, H2, H3 एंड H4। यानी इन 4 हाफ ओपन प्लेन का जो इंटरसेक्शन वो ओपन रेक्टेंगल है। अब देखें ईच H बिलोंग टू क्लास A। हर H जो है यानी हर हाफ प्लेन ये क्लास A का मेंबर है और ये ओपन है यानी यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ये ओपन है। A के हर मेंबर यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन है और इनका जो इंटरसेक्शन है ये ओपन रेक्टेंगल बनाता है और जो ओपन रेक्टेंगल की क्लास है ये यूजुअल टोपोलॉजी U के लिए बेस है। तो इसलिए ये जो क्लास A है इसके इंटरसेक्शन से ये हमारे पास ओपन रेक्टेंगल्स बनी थी तो ये जो क्लास A है ये यूजुअल टोपोलॉजी U के लिए सब बेस होगी। That is A generate usual topology on the plane R2।
यानी ये जो क्लास ए है हाफ ओपन इंटरवल्स, हाफ ओपन प्लेन्स की, ये R2 के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी जनरेट करवाएगी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 12। कंसिडर द डिस्क्रीट टोपोलॉजी D on X. Find a subbase S for D which does not contain any singleton set. सेट X गिवन है और इसके ऊपर हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी D लेनी है और इस डिस्क्रीट टोपोलॉजी D के लिए हमने सब बेस S फाइंड करनी है, लेकिन ऐसी सब बेस फाइंड करनी है जिसके अंदर कोई सिंगलटन सेट ना हो। अब देखें, एनी क्लास B ऑफ सबसेट ऑफ X is a base for the discrete topology D on X if and only if it contains all singleton subset of X। यानी सेट X के सबसेट की ऐसी क्लास डिस्क्रीट टोपोलॉजी D की बेस होगी अगर ये क्लास B सेट X के ऑल सिंगलटन सबसेट को कंटेन करे। यानी ये सेट X गिवन है A B C D E, तो अगर ये डिस्क्रीट स्पेस है तो इसकी जो बेस है वो इक्वल आएगी, तो इस X के लिए जो बेस है वो इक्वल आएगी सिंगलटन सेट A, सिंगलटन सेट B, सिंगलटन सेट C, सिंगलटन सेट D और सिंगलटन सेट E। अब इस बेस के लिए हमने सब बेस S फाइंड करनी है, लेकिन सब बेस S D के लिए कौन सी होगी? S is a subbase for D if and only if finite intersection of members of S gives these singleton sets। यानी S जो है वो D के लिए सब बेस होगी अगर S के मेंबर्स का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास ये सिंगलटन सेट आ जाए। तो अब हम S लेट करेंगे ये सेट AB BC, देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन B आ जाएगा, फिर BC CD इनका इंटरसेक्शन C आ जाएगा, CD DE इनका इंटरसेक्शन D आएगा, DE EA इनका इंटरसेक्शन E आ जाएगा और EA AB इन दोनों का इंटरसेक्शन A आ जाएगा। तो देखें ये S ऐसे ओपन सबसेट की क्लास है जिसका इंटरसेक्शन ये सिंगलटन सेट है और ये सिंगलटन सेट की क्लास डिस्क्रीट टोपोलॉजी D की बेस है। तो ये S जो है इसका इंटरसेक्शन ये बेस बनाता है, तो इसलिए ये S डिस्क्रीट टोपोलॉजी D के लिए सब बेस होगी। और देखें इस सब बेस के अंदर कोई भी सिंगलटन सेट नहीं है।